तो गाइज इस वीडियो में हम लोग एसक्यूएल के जो पॉपुलर क्वेरीज हैं, एक्चुअली एसक्यूएल जो है वो क्वेरीज से ही बना है। इसका पूरा नाम होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो ये बेसिकली क्वेरी की ही लैंग्वेज है। तो अब हमें क्वेरी कंस्ट्रक्ट करनी है डेटाबेस से रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करने में या डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड को मॉडिफाई करने में, है ना। तो इन सब चीज के लिए मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि CRUD ऑपरेशन करते हैं, क्रिएट, रिट्रीव, डिलीट और अपडेट की, है ना? और इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा-सा उससे ज़्यादा आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम सेलेक्ट क्यों करते हैं हम? बेसिकली रिट्रीव करने के लिए डेटा, ठीक है? तो सेलेक्ट जो है वो यूज़ करेंगे हम लोग कमांड डेटाबेस से रिजल्ट्स को लाने के लिए। तो अभी मैं लोकल डेटाबेस का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको ऑनलाइन जो ये लिंक है प्रोग्रामिज़ का, यहाँ पे आपको ऑनलाइन एसक्यूएल का ये कंपाइलर मिल जाएगा। यहाँ पे आप क्वेरी चलाएँगे और ये जो लेफ्ट साइड में है कस्टमर और ऑर्डर्स और शिपिंग का जो है टेबल का स्कीमा बना हुआ है। स्कीमा क्या होता है कि जैसे ये कस्टमर्स टेबल है, इसके अंदर कौन-कौन से कॉलम्स हैं, जैसे कस्टमर आईडी है और फर्स्ट नेम है, ये फर्स्ट नेम वैरचर में है, ये इंट में है, तो ये सब इसकी स्कीमा है। स्कीमा मतलब किस तरह से डेटा जो है हमारा कस्टमर्स टेबल के अंदर स्टोर्ड है, ठीक है? तो हम अब एक-एक करके इसको स्टार्ट करते हैं सीखना। सबसे पहले मुझे एक काम करना है, जैसे यहाँ पे उसके रिकॉर्ड्स का प्रीव्यू दिखाया हुआ है, ये तो स्कीमा है। ये राइट साइड में आपको प्रीव्यू दिखाया हुआ है कि कस्टमर्स के अंदर इतना डेटा है, ठीक है? तो रोज़ और टेबल में डेटा होता है आरडीबी में इसका, मतलब रिलेशनल डेटाबेसेस का, और ये ऑर्डर्स का है और ये शिपिंग का है, ठीक है? तो इस तरह से ये डेटा स्टोर है। जैसे देखिए इसकी जॉन की कस्टमर आईडी 1 है और इसका लास्ट नेम डो है और एज 31 है और कंट्री यूएसए है, ठीक है? तो एक-एक करके हम क्या करते हैं, अपनी जितनी भी क्वेरी चलाएँगे उसमें इन्हीं डेटा को माइंड करके, इसी स्कीमा को माइंड करके हम लोग चलाने वाले हैं इसको, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं सेलेक्ट का वो करूँगा, आपको डेमो दूँगा कि सेलेक्ट कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले हम देखो इसमें कैपिटल में लिखिए पूरा या स्मॉल में लिखिए, ये मैटर नहीं करता है, आपको बस लिखना है, ठीक है? तो आप सबसे पहले सेलेक्ट कैसे करते हैं वो एक बार हम लोग सीख लेते हैं कि सेलेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है? तो सेलेक्ट करने के लिए लिखेंगे हम सबसे पहले सेलेक्ट। अब मुझे क्या सेलेक्ट करना है, जैसे मान लो मेरे को ये कस्टमर्स वाले टेबल के अंदर सिर्फ फर्स्ट नेम चाहिए, मुझे बाकी कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ फर्स्ट नेम चाहिए, ठीक है? मतलब जॉन, रॉबर्ट, डेविड, जॉन, बेटी, ठीक है? तो अब यहाँ पे मैं लिखूंगा सेलेक्ट फर्स्ट नेम, ये कॉलम का नाम, आप ये दिख रहा हो कॉलम का नाम, फर्स्ट नेम, ठीक है? फ्रॉम, और आपके टेबल का नाम क्या है, कस्टमर्स। बस यही करना है आपको, ठीक है? जैसे ही आप इसको रन करेंगे तो देखो इसके अंदर प्रीव्यू आ रहा है आपका, तो ये आउटपुट में क्या आपने क्या सेलेक्ट किया था, फर्स्ट नेम सेलेक्ट किया था, तो फर्स्ट नेम आ गया। अब इसमें पूरे को ही आपने कोई लिमिट नहीं लगाई है, इस ये आना चाहिए बंदा, ये आना चाहिए, तो आपने लिमिट नहीं लगाई है, इसलिए सारे बंदे उठ के आ गए हैं फर्स्ट नेम के अंदर। तो फर्स्ट नेम के अंदर जितनी भी चीजें थी वो सारी की सारी आ गई, ठीक है? अब मुझे चाहिए कि नहीं भाई इसका फर्स्ट नेम भी चाहिए और मुझे इसका एज भी चाहिए, ठीक है? तो ये इसके साथ आपको कॉमा लगाना पड़ेगा, ठीक है? ये फर्स्ट नेम और इसके साथ कॉमा लगा दीजिए, और फर्स्ट नेम कॉमा के बाद मुझे एज भी चाहिए इन सभी कस्टमर्स का, तो मैंने यहाँ पे रन किया तो ये इस तरह से, ठीक है? हर एडिटर में, हर कंपाइलर में थोड़ा इंटरफेस अलग होगा, बट ये जो क्वेरी है ना गाइस, ये सेम रहेंगी आपकी। अगर इस तरह से आपका डेटा का स्ट्रक्चर है, तो ये क्वेरी आप रन करेंगे तो इस तरह से आपका आउटपुट आएगा, ठीक है? तो सेलेक्ट के साथ सेलेक्ट करना आप सीख गए हैं, मतलब रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करना। अब हम इसमें एक आता है वेयर कंडीशन, ठीक है? हम थोड़ा कंडीशन लगा देते हैं इसके अंदर कि मुझे वही उन्हीं कस्टमर का डेटा चाहिए जो 22 साल के हैं, ठीक है? देख रहे हो इसके अंदर देखो, एक 31 साल का है, एक 22, मतलब बहुत सारे अलग-अलग एज हैं। तो मैं इसके अंदर पूरा आपका क्वेरी लिखने के बाद फ़िल्टर बाद में लगाते हैं, ठीक है? इसको बेसिकली फ़िल्टर बोलते हैं, तो हम वेयर करके एक फ़िल्टर आता है, वेयर लगा रहे हैं। वेयर, ठीक है? अब आपको फ़िल्टर क्या करना है कि मेरे को ऐज का फ़िल्टर लगाना है, ठीक है? तो ऐज लिख देंगे, ठीक है?
और ये एज ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दोगे आप, जो आपका कॉलम का नाम है वही लिखोगे, तो ये एज का फिल्टर लगा रहा हूँ मैं, ठीक है? तो वेयर एज मेरे को सिर्फ 22 वाले बंदे चाहिए तो इक्वल लगा देंगे, अगर 22 से बड़ा चाहिए तो ग्रेटर देन लगाएंगे, 22 से छोटा चाहिए तो लेस देन लगाएंगे, तो मेरे को 22 वाले ही बंदे चाहिए, तो एज इक्वल टू 22। अब देखो यहाँ आउटपुट आ गया अपने पास, ये तो पूरा हमारा सोर्स डेटा है ये वाला, ठीक है? और इधर आपका आउटपुट आ रहा है ये क्वेरी के बाद। तो इसमें सिर्फ 22 वाले बंदे आए हैं, कौन कौन है? रॉबर्ट आया है और डेविड आया है। तो यहाँ पे देख लो रॉबर्ट और डेविड, इनके एज जो है ये 22 है, ठीक है? तो आप ये समझ के चलो कि जब भी आप क्वेरी लगाएंगे तो फिल्टर तो लगता ही लगता है, और फिल्टर इवन जब आप लॉगिन कराते हैं यूजर्स को, तो वेयर यूजर नेम और वेयर ईमेल और पासवर्ड इन सब का भी फिल्टर लगता है, ठीक है? अच्छा, अब मुझे अब क्या करना है? ऑर्डर लगाना है, ठीक है? अब मुझे ऑर्डर लगाना है, तो ये थोड़ी टाइम के लिए मेरे को फिल्टर में हटा देता हूँ, ऑर्डर सिखाता हूँ, फिर दोनों को साथ में भी लगा सकते हो आप। तो जैसे ये आपने पूरे रिकॉर्ड्स को सेलेक्ट किया है ना, तो एक बार इसको रन कर लेते हैं, तो पूरे आ रहे हैं बंदे, ठीक है? अब मैं ये चाहता हूँ कि जिनका उम्र छोटा है वो पहले आए, और जिनका उम्र बड़ा है वो बाद में आए। मतलब एज पे ही लगा रहा हूँ मैं ऑर्डर, बट उसको ऑर्डर कर रहा हूँ, थोड़ा सॉर्ट कर रहा हूँ बेसिकली, ठीक है? कि एज के हिसाब से आए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑर्डर बाय, ऑर्डर के साथ ऑर्डर बाय लिखते हैं हम। ऑर्डर बाय क्या? ऑर्डर बाय एज, ठीक है? तो एज के हिसाब से आए। अब कैसे आए? बढ़ते हुए आए या घटते हुए? मतलब जिनकी एज छोटी है वो पहले आएंगे, या जिनकी एज बड़ी है वो पहले आएंगे। तो ऑर्डर बाय एज, अगर मैं ए एस सी लिख दूंगा, दो होते हैं यहाँ पे, एक ए एस सी होता है, एक डीई एस सी होता है, यानी असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग, ठीक है? तो असेंडिंग में अगर करता हूं तो जो छोटे एज हैं वो पहले आएंगे, और जो बड़े एज हैं जिन यूजर्स का, वो बाद में आएंगे, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे रन करा, तो देखो गाइज इसमें छोटा एज है, मतलब चूंकि असेंडिंग है तो बढ़ते हुए जाएगा, तो एज बढ़ेगा धीरे धीरे। देखो जैसे 22 वाले हैं, फिर 25 वाले हैं, फिर 28 वाले, फिर 31। तो जो ये डेटा है वो भी उस हिसाब से आएगा कि भाई 22 वाला बंदा पहले आएगा, 25 वाला बाद में आएगा, 31 वाला देखो सबसे नीचे है, इस हिसाब से। अगर इसी को मैं डिसेंडिंग कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं डिसेंडिंग करके रन करता हूँ, तो देखो जो बुजुर्ग हैं, जो जो एज ज्यादा है जिनकी, जैसे ये 31 वाला है, फिर 28 वाला है, फिर 25 वाला है, 22 वाला है, तो इस हिसाब से है, डिसेंड होके जा रहा है, ठीक है? तो ऐसे कर सकते हो। तो एज के हिसाब से नहीं तो नेम के हिसाब से भी कर सकते हो, जैसे फर्स्ट नेम है इसके हिसाब से भी आप लगा सकते हो, ठीक है? तो फर्स्ट नेम के हिसाब से आएंगे ये। अब बढ़ते हुए आएंगे, और या घटते हुए आएंगे। तो चूंकि फर्स्ट नेम तो स्ट्रिंग है ना, ये नाम है सबका, तो यहाँ पे बढ़ते हुए का मतलब ये है कि अल्फाबेटिकली जो पहले आएंगे या अल्फाबेटिकली जो बाद में आएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए एस सी यानी असेंडिंग, और जब मैं इसको रन करता हूँ तो देखो अब डी और बी में बी पहले है। देखो ऑर्डर कैसे लग रहा है? फर्स्ट नेम के हिसाब से। तो अब एज नहीं देखेंगे, अब फर्स्ट नेम देखेंगे, ठीक है? तो बी पहले आ रहा है, उसके बाद डी आ रहा है, उसके बाद जे आ रहा है, उसके बाद जे आ रहा है, फिर रॉबर्ट आ रहा है, इस हिसाब से। तो ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है? और मान लो ये ऑर्डर है, इसके मतलब फिल्टर भी लगा सकते हो साथ में। तो जब सेलेक्ट करते हैं उसके बाद फिल्टर लगाते हैं, और सबसे लास्ट में ऑर्डर लगाते हैं। तो वेयर स्पेस देते जाना आप खाली, ठीक है? वेयर, अब मान लो मेरे को सिर्फ ये चाहिए, बेटी ही चाहिए, ठीक है? ये वेयर फर्स्ट नेम इक्वल टू बेटी, ठीक है? अब रन करूंगा मैं, तो सक्सेसफुली तो एग्जीक्यूट हो गया है, बट आया नहीं है क्योंकि किसी का इसमें नाम बेटी है, बट ऐसे आना चाहिए कैपिटल बी में, ठीक है? तो ये आपको देखना पड़ेगा। देखो अब मैं फर्स्ट नेम बेटी है तो ये आ गया है, सिर्फ उस बेटी का ही आया है, उस बंदे का ही आया है जिसका नाम बेटी है, ठीक है? और उसकी एज आ गई। तो इस हिसाब से आप फिल्टर भी लगा सकते हो। तो ये तो था हमारा सेलेक्ट का, ठीक है? अब हम आगे थोड़ा और स्विच करते हैं, अब थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। अब हम देखिए क्या करते हैं, अब इसके साथ जो है हम एंड लगाते हैं। ये जो फ़िल्टर है ना वेयर, वेयर के साथ अभी एक ही कंडीशन हम सेलेक्ट कर रहे हैं, अब हम एंड लगाते हैं, ठीक है? तो एंड कैसे लगाते हैं वो भी चलिए बताता हूँ आपको।
अब हम थोड़ा-सा ऑपरेटर्स पढ़ लेते हैं, एंड, और नॉट टाइप, जो कि आप अगर कोडिंग कर रहे हैं तो इफ एल्स के साथ भी लगता है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स है, तो इन सबको पहले हटा देता हूँ, यहाँ तक हटा देता हूँ और एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। देखो क्या आ रहा है, हमारे पास सिर्फ फर्स्ट नेम और एज आ रहा है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं कंट्री भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अगर जब मैं कंट्री सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास आ रहा है ये डेटा, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास उस कस्टमर की लिस्ट आए, ठीक है, जिनका एज जो है, जिनकी एज 22 हो और वो कहाँ पे रहते हैं, वो रहते हैं अमेरिका यानी यूएसए में, ठीक है। तो सबसे पहले जिनकी एज 22 हो, ठीक है, तो वेयर एज इक्वल टू 22, तो ये मैंने फिल्टर लगा दिया, एक वेयर फिल्टर लगा दिया, ठीक है। अब मैंने किया तो देखो मेरे पास दो कस्टमर आ गए जिनकी एज 22 है, बट मेरे को ये रॉबर्ट के पास जाना है, यानी कि वो कंट्री सेलेक्ट करनी है कि वो भाई यूएसए का बंदा होना चाहिए। जैसे मान लो भाई सलमान तो बहुत है, अब खान भी है और कुमार भी है, तो आपको कैसे फ़िल्टर करोगे? तो देखो 2 फ़िल्टर को लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे ऐज उसकी 22 है, बट उसकी कंट्री भी यूएसए होनी चाहिए। तो 2 कंडीशंस मेरी मैच करें, दोनों कंडीशन, तो एंड लगाते हैं, ठीक है? एंड कंट्री इक्वल टू यूएस, ऐसे कर देंगे, ठीक है? अब जैसे मैं रन करूँगा तो मेरे पास सिर्फ रॉबर्ट आएगा, उसकी एज 22 है और कंट्री यूएस है। तो ये फ़िल्टर लग रहा है 2 कंडीशन, एक कंडीशन कि भाई एज उसकी 22 है, एक कंडीशन कि उसकी कंट्री यूएस है, ठीक है? तो दोनों कंडीशन लग के मेरे पास रिजल्ट आ रहा है। तो दैट्स व्हाई ये एंड फ़िल्टर कहलाता है, ठीक है? अब हम एक और फ़िल्टर पढ़ते हैं जो कि और फ़िल्टर है, ठीक है? ओआर यानी कि दोनों में से एक कंडीशन जो ट्रू हो वो, ठीक है? अब मुझे उम एक काम करना है कि अब इसमें से देख लेता हूँ, ऑर्डर्स टेबल में चलते हैं अब इसको छोड़ो अब, ठीक है? ऑर्डर्स, अब मेरे को स्टार सेलेक्ट करना है, मतलब सारी चीज़ें आनी चाहिए ऑर्डर्स टेबल के अंदर। ये है मेरे पास ऑर्डर टेबल, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स। स्टार का मतलब सारी चीज़ें, ऑर्डर्स मतलब ऑर्डर्स सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो ये सारा आ गया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास उसी बंदे का ऑर्डर आए, ठीक है? जिसने या तो कीबोर्ड लिया है या मॉनिटर लिया है, ठीक है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर आइटम इक्वल टू, या तो कीबोर्ड लिया है, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ गाइस, कीबोर्ड लिया है, या ये इसी को कॉपी कर दो, या उसने मॉनिटर लिया है, ठीक है। अब इसको सेलेक्ट करते हैं, तो देखो या तो इसमें जो आइटम्स आएंगे, मतलब यानी कि जो आइटम है वो या तो कीबोर्ड होगा, कीबोर्ड होगा या फिर मॉनिटर होगा, ठीक है। तो ये हैं, ये कस्टमर है, फोर्थ नंबर कस्टमर कौन है देख लो, कस्टमर में जाके फोर्थ नंबर देख लो, ये जॉन है। इन्होंने स्प्लिट किया हुआ टेबल्स को। तो देखो गाइस, डेटाबेस बहुत वास्ट टॉपिक है, ठीक है, बट मैं आपको जितना आइडिया दे रहा हूँ ना, इसमें आप ये मान के चलो कि 80% आप डेटाबेस सीख चुके हो ऑलरेडी, ठीक है। 20% थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, अगर आप वो बोलोगे तो उसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। अब देखो गाइस, पिछले वाले क्वेरी में मैंने यहाँ एंड लगा दिया था, ठीक है, और अब जो है मैंने और लगा दिया है। अगर मैं यहाँ पे एंड लगा देता हूँ तो वो उन ऑर्डर्स को देखेगा जहाँ आइटम कीबोर्ड और मॉनिटर दोनों। अब देखो क्या आएगा, अब कुछ भी नहीं है क्योंकि आइटम में या तो कीबोर्ड कीबोर्ड है या तो मॉनिटर है, बट दोनों नहीं है एक साथ, ठीक है। इस वजह से ये क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं हो रही। अब नॉट लगाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक नोट लगा देता हूँ, वेयर आइटम नॉट इक्वल टू कीबोर्ड, ठीक है। तो कीबोर्ड के अलावा जितने आइटम्स है सारे आ गए, ठीक है। या इसको ऐसे भी लगा सकते हो, आइटम, ठीक है। ये सॉरी, यहाँ पे नॉट पहले भी लगा सकते हो, नॉट आइटम इक्वल टू कीबोर्ड, तो भी सेम ही आएगा, ठीक है। मतलब आइटम कीबोर्ड नहीं है, तो या तो इधर नोट लगा दो या ये इधर भी लगा सकते हो आप। ये ऐसे इस यहाँ लगाओगे तो ऑपरेटर के साथ ऐसे लगाना पड़ेगा नॉट,
और उधर लगाओगे तो बाय डिफॉल्ट वैसे नॉट लगाना। ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब थोड़ा सा एग्रीगेशन फंक्शन पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो अब एग्रीगेट करते हैं। मान लो मेरे पास ये सारे ऑर्डर्स है, अब मुझे देखना है कि कितनी की टोटल सेल हुई है। तो यहाँ पे लगाऊंगा मैं सेलेक्ट, सारी को सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट सम। सम एक फंक्शन आता है। अब किस चीज को सम करना है आपको? अमाउंट को करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अमाउंट लगा दिया। फ्रॉम कौन सा टेबल? फ्रॉम के साथ हमेशा टेबल का नाम। ठीक है, तो ये ठीक है। अब मैं टोटल सम देख लेता हूँ ऑर्डर्स का कितना हो रहा है। जैसे रन करूंगा मैं, तो 13,350। अब ऐड कर लो, 12,000 और ये 700 और ये 13,100 और 250। ठीक है, 1300, 13,300, मतलब कैलकुलेशन सही है। ठीक है। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ, ये सम सम फंक्शन जो होता है ना, ये एग्रीगेशन फंक्शन है। तो ये टोटल को एग्रीगेट कर दे, मतलब टोटल को कैलकुलेट कर रहा है ये सारे उसमें, हाँ उसमें रोज में। अब मैं चाहता हूँ कि सबसे कम अमाउंट किस बंदे का था, उसका डिटेल लाओ आप मेरे को। ठीक है, तो सेलेक्ट मिन अमाउंट फ्रॉम ऑर्डर, ऐसे करोगे तो आपको पता चलेगा मिनिमम जो वैल्यू है वो है 250। ठीक है। 250 वाला जो बंदा है वो सबसे कम का उसने वो करा हुआ। यहाँ पे आप कॉमा लगा सकते हो और इसके साथ आप अ, ये कस्टमर आईडी भी लगा सकते हो, बट वो ग्रुपिंग करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, ऐसे आप ऐसे रन कर सकते हो आप। तो ये इसने जो है, जो 2 नंबर वाला कस्टमर है ये इसने 250 रुपए का ही सिर्फ सामान खरीदा है, बाकी आपके सारे अलग हैं। ठीक है। जिस तरह से मिन है, उसी तरह हम मान लो हमारे पास टास्क आता है, बोलता है कि हमारे पास ऑर्डर का डेटा है, आप बताओ कि सबसे महंगा आइटम किसने खरीदा है। तो यहाँ पे जैसे मिन है वैसे मैक्स लगा सकते हो। मैक्स लगाओगे तो देखो ये 12,000 का खरीदा है इस बंदे ने। किसने? 3 नंबर वाले बंदे ने। ठीक है, 3 नंबर वाले बंदे, यानी 3 नंबर का डेविड। डेविड बहुत अमीर है, यूके का है, इसलिए। तो ये मिन और मैक्स वाला है। और आपने 3 चीजें पढ़ी है, मिन मैक्स और एवरेज। ठीक है, इस तरह से। अब आपको ये चीज देखना है, लाइक लाइक ऑपरेटर भी दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा। जैसे मान लो मेरे को सर्च बनाना है। ठीक है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, पहले ये कर लेता हूँ, कस्टमर को सर्च करेंगे अपन। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, एक बार रन किया हमने। ठीक है, तो जॉन आ गया। ठीक है। अब मुझे एक फ़िल्टर लगाना है, वेयर फर्स्ट नेम पर मैं लगाने वाला हूँ। ठीक है, फर्स्ट नेम। यहाँ पे एक लाइक लगाता हूँ, पहले लगाने दो फिर बताता हूँ। वेयर फर्स्ट नेम लाइक, और ये लगाऊंगा मैं, और इसमें ये 2% लगा देता हूँ, और जे टाइप। ठीक है, जैसे ही मैं रन करूंगा तो गाइस देखोगे इस पूरे फर्स्ट नेम में से, फर्स्ट नेम क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम पे ही फ़िल्टर लगाया। जिसके नाम में जे रहेगा ना गाइस, ये देखो जिसके भी नाम में जे रहेगा, कहीं पे भी जे हो, वो आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने जे जैसे डाला है तो जॉन आया है, 2 बार जॉन आया है। अगर मैं यहाँ पे जे के बदले ए डाल देता हूँ, तो देखो मेरे पास क्या आ रहा है, ये डेविड। बाकी सब में किसी में ए नहीं है, सिर्फ डेविड में ए। ठीक है। अच्छा, ओ लगाता हूँ एक बार। ठीक है। अब देखो जॉन में भी ओ है, रॉबर्ट में भी ओ है, और ये नीचे वाले जॉन में भी ओ है, इसलिए सारे आ गए। ठीक है, और ये 2% क्यों है? 2% का मतलब ये जो बीच में जो ओ है ना, ये लेटर, ये कहीं पे भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे कर दूं, राइट वाला परसेंटेज हटा दूंगा, ठीक है, तो देखो कुछ आएगा नहीं, क्योंकि इसका मतलब ये है कि जो ओ है ना वो शुरू में है, मतलब इनिशियल वर्ड, इनिशियल लेटर है ओ। तो इनिशियल मान लो मेरे पास एक काम कर देता हूँ, जे डाल देता हूँ। तो वैसा बंदा जो जे, जे से जिसका स्टार्ट हो, यहाँ पे ऐसे। तो ये अब जॉन आएगा। ठीक है, अब लास्ट में अगर एन है, तो यहाँ पे अगर मैं एन लगाऊंगा तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इसके पीछे कारण है, क्योंकि ये मैं एन से शुरुआत हो रहा है। अगर राइट साइड में परसेंटेज है, इसका मतलब एन से शुरुआत हो, और अगर लेफ्ट साइड में परसेंटेज है तो एन पे एंड हो। ये अब आएगा, क्योंकि जॉन जो है एन पे एंड हो रहा है। देख रहे हो? अगर मान लो यहाँ पे एच और एन भी लगा दो, तो लास्ट में एच एन आना चाहिए। वैसे कितने नंबर बंदे?
तो देखो ये जॉन, ठीक है? और इसी तरह दोनों तरफ अगर मैं परसेंटेज लगा देता हूँ तो मैटर नहीं करता है कि वो जो वर्ड या लेटर या कैरेक्टर है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो ये तो था गाइस सेलेक्ट वाला। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि कैसे सेलेक्ट करते हैं। इतनी ही चीजें थी। आगे की वीडियो में देखेंगे कि इन दो टेबल्स के बीच में रिलेशंस कैसे बनाते हैं, ज्वाइनिंग कैसे करते हैं। ये सब उसके बाद हमारा एसक्यूएल का जो कोर्स है वो खत्म हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग कोडिंग प्रैक्टिस करेंगे कि भाई पीएचपी में या फिर नोड जेएस में इन एसक्यूएल कमांड्स का यूज कैसे करें। ठीक है? तो आज ये सेलेक्ट वाला था गाइस। सेम आपको डिलीट वाला भी कर सकते हो। फिल्टर दोनों में सेम रहते हैं, सेलेक्ट और डिलीट में। बस इसमें सेलेक्ट होकर डेटा दिखता है उस वो सीधा डेटा वो डिलीट कर दोगे आप। ठीक है? तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, कमेंट करके बताइएगा आप। ठीक है? तो अब नेक्स्ट वीडियो का वेट करते हैं, है ना? ठीक है? नए यूजर हैं अगर आप तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।